हर हर महादेव। पंडित जी, पंडित जी ये मंदिर कौन सा है और कहाँ पे है ये मंदिर? ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट दोराहा पायल में स्थापित है। क्या इतिहास है पंडित जी इस मंदिर का? इस मंदिर का इतिहास ऐसा है, आज से हजारों साल पुराना है। सत्यकृत्वा द्वापर में ही शिवालय स्थापित है। जबकि भगवान पांडवों को 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास के समय में ये शिवालय स्थापित था। उन्होंने भी वनवास के समय में तो साथ में द्रौपदी से लेके वनवास हुए थे, तो कहीं से उनको दिव्य रूप में यहाँ पर शिवालय ने दर्शन दिया। तो श्रद्धा भक्ति नाल उन्होंने द्रौपदी से साथ में रख के भगवान शंकर की पूजा अर्चना विधिवत किया। साथ ही सरोवर निर्माण किया, 2.5 पौड़ी तक उन्होंने अपने हाथों से। फिर उनके ऊपर हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, यहाँ से घर चले गए। पंडित जी के बाबर का भी इतिहास बता रहे हैं, यहाँ पे मंदिर स्थापित है उनके। तो फिर उसके बाद के हजारों सालों के बाद भी मुसलमान का राजा बाबर अपनी सेना लेके शिवालय को उखेलने की आक्रमण करने के लिए आया था। तो उन्होंने ये शिवालय आज से 20 साल पहले 8x10 का ही था, छोटा सा। तो उन्होंने सेना से लेके शिवालय को उखेलने की कोशिश किया, तो भगवान शंकर ने फैल के चौड़ा रोक दिया। फिर उन्होंने 22 फुट तक नीचे खोदा, जल निकलती, आज का जड़ का आदि अंत पता नहीं चला। तो ऊपर से फिर तलवार मार के उन्होंने शिवालय को खंडित कर दिया। यहाँ से रक्त की धारा बहने लगी। तो फिर वो यहाँ से कुछ त्रास होके घर चले गए। घर में उनको बहुत बाधा अड़चन आदि इत्यादि घटना भी घटी कई सालों तक। तो उनको दिन में भी यही दृश्य दिखाई देता और सपने में भी यही पायल का, यही शिवालय का नक्शा दिखा देता। फिर उन्होंने किसी लोगों से सिफारिश किया कि मेरी ऐसे सपने में भी ऐसे ही दिखा देता और दिन में भी ऐसे दिखा देता, मतलब, और मेरे घर में सारी बाधा घटना घट गई। तो लोगों ने कहा कि जब से तूने शिवालय को पायल जाके खंडित किया, तब से तुम्हारे घर में बाधा अड़चन आ रही। तो फिर 1526 में पुनः और हिंदू सनातन को भी लेके यहाँ पर आया। तो भगवान से प्रार्थना किया कि मैं अज्ञानी जड़ भरत महापुरुष समान करूँगा। मैं भी मान्यता देता हूँ कि हिंदू सनातन धर्म में इतनी शक्ति है, पर प्रभु आपको खंडन करके बहुत नुकसान हुआ। मेरे ऊपर कृपा बना के रखी, मैं यहाँ पर दूसरा ही शिवालय स्थापित हुआ। तो फिर अगले एक गेट सर की बड़ के पेड़ के अंतर में एक शिवालय बना रखा है। 1526 में खुद बाबर ने अपने हाथों से गौ की, ब्राह्मणों की, गणेश जी की ऐसे चित्रकोरी हुई बना हुई। वहाँ पर एक अंगूठे का ही शिवालय है। गणेश अष्टक भी बना रखा है, जिसका नाम श्री गणेश मंदिर रखा गया। तो 1526 में उन्होंने शिवालय स्थापित किया और 1530 में 4 साल के बाद खुद उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात पिंड में मतलब लोग आते जाते रहे, सरोवर करके कुदरत के यहाँ पर शिवालय देखा था। तो हमारे हिंदू समाज में जब ऐसे भगवान की अद्भुत शक्ति मिलती है, मूर्ति मिलती है, तो सभी लोग उसकी आराधना पूजा पाठ करते, सभी को जानकारी बात को फैला के मतलब करते। तो फिर लोगों ने देखा तो खंडित शिवालय, सभी दूध, दही, शक्कर आदि इत्यादि पंचतत्वों से भगवान शंकर की पूजा आराधना होने लग गई था। तो लोग देखा तो खंडित है। तो ऐसे मेला लगी थी। तो खुद हमारे हिंदू समाज में आयोजन किया कि यहाँ पर तो ऐसे भी तमाम फल है, क्योंकि हजारों साल सरोवर स्थापित है। शिव का वास आज से काल्पनिक मतलब प्राचीन समय से स्थापित है। और शमशान भूमि में शंकर जी शमशान में ही साक्षात रूप में वास करते हैं। कई साधु संत ऋषि मुनियों का भी स्थान है। 2000 साल यहाँ पर बट का वृक्ष का स्थापित है। अच्छे बट कहा जाता है, वो भी यहाँ पर स्थापित है। तो इसीलिए यहाँ पर पंचवटी त्रिवेणी के ही फल मिलेगा। ये तीर्थों में एक महान माना जाता है। पर शिवालय खंडित है, तो इसको हम जल प्रवाह करते थे, दोबारा शिवालय यहाँ पर स्थापित कर देते। इतने में ही भगवान की यहाँ पर आकाशवाणी हुई, तो जो चीज़ है ये है जो आपको मिलेगा, यही से मिलेगा। मैं खंडित होते भी पूजित हूँ। आप 100 बार भी विधि से और जगह पूजा करो, उसका फल एक बार इसको इतिहास सुनना से, नमो शिवाय का पाठ करना से और मंत्र पाठ करना से, आदि इत्यादि जल चढ़ाना से, बेलपत्र चढ़ाने से 100 बार का विधिवत पूजा का फल एक बार दर्शन से पूर्ण फल मिलता है। इसीलिए शिवालय रखा गया, पूजित हुआ। इतनी ही नहीं कि यहाँ पर कई साधु संतों, ऋषि मुनियों की भी तपस्थली है। उनकी चरण स्पर्श वाली मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का एक केंद्र माना जाता है। 41 साधु संतों की समाधि बनी है, जिनमें से 9 जिंदी समाधि भी ले रखी है।
और जिंदी समाधि हमारे भारतवर्ष में यहाँ पर कहीं पर भी नहीं। एक ही काशी विश्वनाथ भी, जहाँ शंकर जी की नगरी कहा जाता है, प्रलय काल में भी उन्होंने अपना रूप नहीं बदला, तो वहाँ पर 10 जिंदी समाधि है, यहाँ पर 9 जिंदी समाधि। इसीलिए कहा जाता है और शास्त्रों में भी बताया गया, और काशी जाना से भी इस मंदिर का इतिहास बारे पता चलता है। तो काशी की बात इसको छोटी काशी कहा जाता है। जो काशी में फल मिलता है वो यही पायल में मिलता है। और अगर काशी जा नहीं सकते हो तो यही महादेव की पूजा करना चाहिए। काशी का ही स्वरूप और काशी का ही फल प्राप्ति होता है। इतने ही नहीं कि यहाँ पर श्रावण के महीने में महाशिवरात्रि में बड़ी धूमधाम से मेला मनाया जाता है। आज के दिन में यहाँ पर 6-7 शिवालय उपलब्ध है, पर जो चीज़ है जो आपको मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। प्राचीन 5300 साल पुराना महादेव का स्थान। हर हर महादेव। हर हर महादेव।